आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मोदी का ये कहना कि उन्हें एमपी पर भरोसा है कई मायनों में अहम है। मोदी का स्टेटमेंट अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने शिवराज सरकार पर विश्वास जताया। दरअसल अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से चीतों की सौगात दी। उन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को संबोधित कर आधी आबादी को भी साधा। तो इस दौरान मोदी अपनी मां को याद करते हुए भावुक भी हो गए। आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता और सरकार पर भरोसा जताया, उससे कांग्रेस के भीतर भी बेचैनी है। मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठा रही थी। प्रदेश में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला 2021 की रिपोर्ट में है। मैं तो कहता हूं कि ये इनको ही एहसास होना चाहिए कि पहले जो कुपोषित है उनका हम कुछ करें, पहले जो ये घोटाला है उसका कुछ करें। ये आप वो चीता ही है ना, चीता को के लिए वहां जा रहे हैं, 2 महीने बाद जा सकते थे, इसको करें पहले। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी के दौरे से ये तय है ये आधी आबादी पर बीजेपी फोकस करने जा रही है। विधानसभा 2023 और लोकसभा 2024 के चुनाव में नारी शक्ति की एक बड़ी भूमिका होगी। हालांकि कांग्रेस ने काउंटर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस का प्लान कितना कारगर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी पर भरोसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, नामीबिया से चीते भी आए और प्रधानमंत्री ने बहुत ही अलग अंदाज में जिस तरह से इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों को जोड़कर ये बात कही कि अर्थतंत्र और पर्यावरण ये एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। और उसी के साथ स्व सहायता समूहों के लिए जो कार्यक्रम था उसमें उनका वो भावुक उद्गार, जिसमें उनकी आंखें भी नम दिखीं जब वो ये कहते नज़र आए कि आज माँ के पास तो नहीं जा पाया, क्योंकि अमूमन कोई कार्यक्रम नहीं होता था तो माँ के पास आशीर्वाद लेने चला जाता था, लेकिन आज मेरी माँ जब ये देख रही होंगी तो वो बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि सैकड़ों, हज़ारों और लाखों मातृशक्ति का आशीर्वाद, स्नेहाशीष आज मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश पर भरोसा है, ऐसा उन्होंने चीतों के लिए कहा, लेकिन इसके निहितार्थ हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया और मध्य प्रदेश पर भरोसा है कहकर कहीं ना कहीं ये संकेत भी उन्होंने दिया कि इस भरोसे को कायम रखने का मतलब ये भी है कि चीते तो सुरक्षित रहें ही, लेकिन चीतों के साथ मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का विश्वास, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति और अगले चुनाव में इसी कारण उनके समर्थन को हासिल करने की तरफ भी भाजपा बढ़े, ये विश्वास भी उनको है। ऐसी अभिव्यक्ति भी उनकी विश्लेषण की दृष्टि से जान पड़ी। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहीं आधी आबादी के लिए, और ऐसा लगता है कि 2023 और 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी कई बड़े फैसले देश की आधी आबादी के लिए कर सकती है। जैसा उन्होंने कहा कि पुरुष और पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं हर चीज़ अपने नाम पर रखती है, चाहे घर हो, मकान, गाड़ी
कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो वो पुरुष के नाम पर खरीदी जाती है, लेकिन बीते वर्षों में ये परिस्थितियां परिवर्तित करने की कोशिश हुई है। 2 करोड़ महिलाओं के नाम घर, प्रधानमंत्री आवास योजना की जहां तक बात है तो 2 करोड़ महिलाओं के नाम घर इस योजना के तहत दर्ज हुए हैं। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, उन सवालों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की ये बातचीत केंद्रित होगी। सवाल नंबर 1, क्या पीएम मोदी के भाषण का फोकस आधी आबादी पर रहा? सवाल नंबर 2, एमपी पर भरोसे की बात क्या शिवराज सरकार से जुड़ती है? सवाल नंबर 3, क्या 2023 और 2024 में नारी शक्ति बड़ी भूमिका निभाएगी? तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चर्चा में रहेंगे और जिन पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं आज तीनों महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त चेयरपर्सन। हमारे साथ हैं योगेश यादव जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सेवा दल मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और एक बहुत ही संतुलित, संयमित वक्तृत्व कला के धनी और लेखक, साहित्यकार। बहुत स्वागत योगेश जी आपका। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, राजनीति के हर पेचोखम पर बड़ी बारीक निगाह रखने वाले। मनोज, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। 70 सालों के बाद वो सुयोग आया और वो भी मध्य प्रदेश के लिए रहा, और मध्य प्रदेश के भी एक ऐसे क्षेत्र के लिए रहा जहाँ कुपोषण का भी एक हम कह सकते हैं कि एक चुनौती हमेशा से विद्यमान रही, जिससे सरकार निपटती रही है, कोशिशें जारी रही हैं, और अब उस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर भी बदलने की उम्मीद जागी है, क्योंकि अब कूनों के पास, श्योपुर के पास, मध्य प्रदेश के पास चीता भी है। क्या किस तरह से ओवरऑल देखते हैं? आधी आबादी, मध्य प्रदेश पर भरोसा, चीते तो हैं ही। देखिए, कोई भी देश का बड़ा नेता आता है तो बहुत उम्मीदें होती हैं उनसे, वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो उनका आगमन हुआ तो कई सारी सौगातों के साथ फिर लोगों का विश्वास भी है कि शायद मोदी आए हैं तो बहुत कुछ देकर जाएंगे, और वो कुछ दे गए जिसकी लंबे समय से शायद इंतजार था। श्योपुर को, वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कुपोषण की बात हमेशा उस क्षेत्र में होती रही है, और जब अवसर बढ़ते हैं, काम के मौके मिलते हैं तो फिर इन सब चीज़ों से भी निजात मिलती है। ये नहीं है कि सरकार अपने तरह से काम करें जिससे कुपोषण खत्म हो जाए, पर धीरे धीरे कर कर रोजगार के अवसर, बाकी तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती। तो आज मोदी का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ख़ासकर चीते को लेकर तो आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारा जो इतिहास था वो फिर दोहराया जाएगा, और मध्य प्रदेश में कुलाचे मारते अब चीते दिखाई भी देंगे। जैसे ही 2 चीते बाहर आए तो आप और हम बैठकर देख रहे थे कि वो ढूंढ रहे थे क्या ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें हम कभी रहा करते थे। तो एक वापसी हुई है, बहुत ही सुखद संयोग था। लेकिन संयोग के साथ जब सियासत की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से देखते हैं तो प्रधानमंत्री का ये दौरा निश्चित रूप से आधा आबादी के ऊपर नज़र आ रहा था। करीब करीब 1 लाख महिलाएं वहाँ पहुँची हुई थी, स्वागत भी कर रही थी। दिन वही था कि उनको जाना था माँ के पास। माँ के पास तो नहीं गए, मातृशक्ति के पास आ गए, और हमें लगता है जैसा उन्होंने कहा कि काफ़ी आशीर्वाद भी उन्हें मिला होगा। पर 2023-24 की तस्वीर भी वो दिखा गए हैं कि हम आधी आबादी के साथ आगे बढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश की वही आधी आबादी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मध्य प्रदेश पर भरोसा कर सकता हूँ। तो उनके भरोसे में बहुत कुछ छिपा है जिसके बहुत मायने भी निकाले जा सकते हैं। आगे जब चर्चा करेंगे तो समझ भी पाएंगे कि क्या हमें ये इसके भी याद मायने रखना ही चाहिए मनोज कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मातृशक्ति और महिलाओं के बीच में बहुत ही एक लोकप्रिय जननेता हैं। निश्चित रूप से देखिए, जितनी सारी महिलाओं के प्रति जो योगदान रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और इसीलिए मैंने आपसे भी कहा कि ये वही मातृशक्ति है जिसको आधी आबादी के साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती ही आखिर क्यों चुनी? तो मध्य प्रदेश पर उनका विश्वास, और विश्वास जब आता है जब उनकी अधीनस्थ सरकारें या उनके साथ काम करने वाले लोग उस तरह काम कर रहे हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या संबल योजना हो, या हम देखें अभी तीर दर्शन योजना को भी आप महिला से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि जब हम कवर कर रहे थे तो वही आशीर्वाद देते नजर आई थी। तो हर दृष्टि से मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ से तमाम मैसेज दिए हैं। जो राजस्थान में भी चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, और आप ये भी याद रखिएगा शरद जी, हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि आधी आबादी का आशीर्वाद
उत्तर प्रदेश से लेकर जहाँ भी चुनाव हुए वहाँ मिला है। बिल्कुल, और ये भी संयोग ही है कि कूनों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं और ये मैसेज वहाँ भी अच्छे तरीके से पहुँचा ही है। योगेश जी, आप किस तरह से देखते हैं? कमलनाथ जी ने अपने अंदाज में अपनी बात रखी है, ये कांग्रेस का अधिकार है, उनका अधिकार है, इस रूप में वो देखते हैं। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने चीतों के आने को भी कोई बहुत तवज्जो नहीं दी है, बल्कि उन्होंने पूछा चीते ही है ना, चीते ही लाए गए हैं। तो कांग्रेस इसको एक अलग नज़रिए से देखती है, ऐसा तो उनकी प्रतिक्रिया से लगा। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, चीते का आगमन तो सकारात्मक ही है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन चीता एक इवेंट से ज़्यादा यदि हम कहें कि इसके कारण कुछ रोजगार या कुछ सार्थक पहल होगी, तो ये अभी काल्पनिक कयास लगाए जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। और हमें इस बात में भी बहुत गौरव है कि मनमोहन सिंह सरकार में 2009 में जब इसका प्रारंभ किया गया था, उसके बाद जयराम रमेश साहब जब वन्य प्रधानमंत्री थे उस समय पर्यावरण, उस समय उनकी कोशिशें काफ़ी थी। और निरंतरता से मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा, आपके संज्ञान में होगा कि हमारे पूर्व वन सचिव रंजीत सिंह जी ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई। कुल मिलाकर सभी के प्रयास से यदि चीते का आगमन होता है तो वो ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के भी गौरव की बात है। और हम किसी विलुप्त जाति को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने भी इस तरीके से 1952 से प्रयास किए, चाहे बाघ का मैटर हो या और भी कोई पक्षियों के मैटर्स हो, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिकल नज़रिए से, मैं मोदी जी के वक्तव्य को जो भरोसा, मैं चीते का ही भरोसा मानता हूँ, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के हालात दिन पर दिन होते जा रहे हैं, चाहे वो कुपोषण के संदर्भ में हो, चाहे उसके घोटाले के संबंध में हो, या स्वयं सहायता महिलाओं की योजना के मामले में जिस तरीके से रसोई गैस की सब्सिडी या रसोई गैस के मात लोगों को प्रताड़ना प्राप्त हुई, विशेषकर महिला वर्ग को, तो हम इसको बहुत सकारात्मक, या इसको नहीं कह सकते कि ये पूरा वेव्स प्रधानमंत्री जी का पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा और इसके बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। मध्य प्रदेश के हालात जो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और श्योपुर की क्या बात है, सभी जगह के जो हालत मध्य प्रदेश में दिन पर दिन जो हम लोगों की स्थितियां हैं, महिला स्वायत्त समूह के संदर्भ में जो उन्होंने बात कही थी, तो उसमें एक बात ये भी आ रही है कि मुझे जिक्र करने में इस समय अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बच्चियों के साथ मध्य प्रदेश में दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये सब एक अच्छे प्रशासन के संकेत नहीं है। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने सिर्फ चीते पर भरोसा दिखाया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर उनका कम भरोसा है। जन्मदिन भी है, शुभकामनाएं तो हैं ही, शुभकामनाएं बिल्कुल है उनको, जन्मदिन पर शुभकामनाएं। जी जी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए आज हम सब के लिए बहुत अच्छा दिन है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है। तो आज बंसल न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों की ओर से हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु होने की और सशक्त भारत बनाएं, इन सभी की उनको शक्तियाँ मिले, ऐसी कामना करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण सर जी, देखिए आमतौर पे क्या लोग लॉजिकल बात पसंद करते हैं, मतलब अब है मतलब बोलने के लिए है तो मेरे पास बहुत कुछ है आज बोलने के लिए, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि लॉजिकल बात पे बात करूँ। तो क्योंकि मैं देख रहा था कमलनाथ जी की भी बाइट मैंने देखी, आपने दिखाई, वो पहले तो बोल गए 20,021 का, अब 20,021 तो आया ही नहीं है सर, अभी तो 2021 चल रहा है, 22 चल रहा है, तो 20,021 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे ऐसा लगा वो थोड़े से अंदर से कुछ बेचैन है या कोई दिक्कत है, जिस वजह से उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ, जिसको किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, उनने खुद ने भी नहीं किया। तो 2021 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो डेटा है 5 जिसको बोलते हैं, वो हम सबके सामने है और कोई भी एक्सेस उसको कर सकता है, मतलब उसमें कोई मेरी या आपकी बात नहीं है। और हम जब भी बात करें लॉजिकल करें शरद जी, तो लॉजिकल करेंगे तो 2003 में जब हमको सरकार पहली बार मिली तो 84+% मेल न्यूट्रिशन का स्टेटस था मध्य प्रदेश का। और आज जब हम बात कर रहे हैं शरद जी, तो हमारा 44% पे आ चुका है। मतलब आप खुद पता कर सकते हैं कि भाई इस 17 साल में हमारी यात्रा क्या रही। तो कमलनाथ जी ये बताते तो फिर कैसे कह पाते कि बढ़ रहा है,
क्योंकि बढ़ तो नहीं रहा साहब, 84% से यदि 44% हुआ है तो साहब कुछ तो इन सरकार ने 15 साल में किया होगा, समाज ने किया होगा। तो मुझे लगता है ये एक लॉजिकली ठीक नहीं रहा उनका जवाब जो रहा, फैक्चुअली इनकरेक्ट रहा, जैसे आप फैक्ट चेक करते हैं ना सर। दूसरी बात, आज की डेट में उसी NFHS 5 के डेटा में लगभग 33 लाख बच्चे देश में गंभीर कुपोषण के शिकार हैं शरद जी। उसमें से 18 लाख 3 राज्यों में हैं, जिसको सीवियरली मैलनरिश्ड स्टेट बोलते हैं। उसमें मध्य प्रदेश नहीं है, वो है महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। फिर अगेन सब लोग पढ़ सकते हैं, ये कोई मेरी पूंजी नहीं है, बस पढ़ना पड़ता है साहब खोल के, मतलब आप लोगों का सामना करने से पहले पढ़ लोगे तो अच्छी बात करोगे साहब, नहीं तो कुछ भी बोलते भाषणबाजी करते जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और सीनियर लोग करें सर तो दुखद होता है। अब उसके बाद सर आ जाते हैं अपन चीते के ऊपर। तो सब लोग जानते हैं 70 साल से प्रयास हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, पूरी कहानी आज हम लोगों ने सुनी ही। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कई वर्षों से प्रयास हो रहे हैं, नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहाँ मना किया कि नहीं हो रहे हैं प्रयास, पर उसके बाद फिर साइट सिलेक्शन और सब हो के आज हुआ कि नहीं हुआ। तो शरद जी मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है कि धारा 370 का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, और भी ट्रिपल तलाक का विषय हो, ये सारे विषय मोदी जी से तो हो जाते हैं, बाकी सब प्रयास ही करते रहते हैं। ये भी तो सवाल आएगा कि नहीं आएगा सर। देखो देश के सामने विषय तो वही है शरद जी। तो मुझे लगता है कि साहब कांग्रेस से बोले तो हमारा था साहब, मान लिया साहब, राम मंदिर आप बना रहे थे, आपसे नहीं बन रहा था, मान लिया आपसे बड़े राम भक्त कोई नहीं है। लेकिन सर ये कहने से नहीं होता, जनता देखती है। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आप डिस्काउंट नहीं कर सकते आज नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को। और मेरी उम्मीद ये है कि कांग्रेस लॉजिकल और फैक्टफुल तरीके से सामने निकल कर आए। दुखद तो ये है शरद जी कि स्वयं वो पर्यावरण मंत्री रहे हैं, और तब पर्यावरण मंत्री रहे हैं तो अब आपका ये केस याद होगा, मेहता वर्सेस, आप सुप्रीम कोर्ट को देखिएगा, मेहता वर्सेस कमलनाथ जी। पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने एक नदी मोड़ दी थी अपने स्पान रिसोर्ट की तरफ से, जिसका गंभीर फाइन हुआ था, पेनलाइज किया था, और उसमें उसकी सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी है। तो पर्यावरण मंत्री रहते हुए ये विषय उनको नहीं पता होगी, ये चीता था कि क्या था, ऐसा मत मजाक उड़ाओ सर। तो मुझे लगता है वी मस्ट डिबेट सीरियसली। और कमलनाथ जी का बहुत ऊंचा स्टेटस है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, गंभीरता से। मैं और सवालों पर आता हूँ। मनोज जी, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वाजपेयी ने फैक्टफुल होने के पूरे प्रयास और आंकड़ों के साथ सामने आने की कोशिश की है, और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश गंभीर रूप से कुपोषित राज्यों की श्रेणी में नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, हाँ, 3 राज्य उसमें 18 लाख पॉपुलेशन इसमें है। दूसरे जो हम राजनीतिक प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रधानमंत्री का आना, मध्य प्रदेश पर भरोसा कहना। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक बातों से बचने की कोशिश की, क्योंकि कार्यक्रम का स्वरूप, दोनों कार्यक्रमों का स्वरूप ऐसा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा, आज वो उनके जन्मदिन का भी प्रसंग था, फिर जिस तरह से अपनी माताजी के उल्लेख के साथ वो भावुक भी हुए, और उन्होंने चुना, यानी इस कार्यक्रम को विशेष रूप से चुना कि मातृशक्ति का एक बड़ा हुजूम रहेगा तो आशीर्वाद लेने का ये उचित फोरम है। और चीता निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, भारत के लिए नहीं, दुनिया के वन्य जीवन इतिहास में किसी मांसाहारी जीव का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित होना बड़ी घटना है, ये दर्ज हो गई इतिहास में। किस तरह से आप इसके राजनीतिक निहितार्थों को देखते हैं? भरोसे की बात हम कर लें, या फिर उन्होंने जिस तरह से वहाँ मौजूद स्व सहायता समूहों की प्रगति की कहानी सुनी, जिसको 2 महिलाओं ने बहुत कॉन्फिडेंस से वहाँ व्यक्त करने की कोशिश की। कमला आदिवासी थी एक, और एक दूसरी महिला थी सुनीता जी। बिल्कुल, देखिए सुनीता और कमला जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो खुद बयां कर रही थी, तो शरद जी इसको तो इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन वही आदिवासी अंचल की महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकला करती थी, आज भी जब हम मौके पर जाते हैं, कई ऐसे, चाहे अलीराजपुर चले जाइए, झाबुआ, धार, श्योपुर, ये सब क्षेत्र इसलिए क्योंकि हमने घूमा है, हमने देखा है और उस जगह तक पहुँचे हैं। तो उन महिलाओं से जब आज बात करते हैं, जब एक दौर में जाया करते थे आज से 15-20 साल पहले,
तो वो बात करना भी नहीं चाहती थी, बल्कि सामने भी नहीं आती। आजकल सामने भी आती हैं, बताती भी हैं कि ये स्वरोजगार योजना है, कई सारे आपको वहाँ महिलाओं के साथ काम करते लोग मिल जाएंगे, कोदो कुटकी मंडला सब बड़ा भारी डिंडोरी से काम हो रहा है, तो कई विदेश तक आजकल सप्लाई हो रही है। तो निश्चित रूप से ने भी कहा कि हर विदेशी की थाली में हमारा एक मोटा अनाज जरूर होना चाहिए। तो वो उनका वही था। और जब भी प्रधानमंत्री यदि अपना कोई दौरा तय करते हैं तो उसमें बहुत कुछ वो देखते हैं, बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं। तो आज के मैसेज में जो आदि आबादी की हम बात बार बार कर रहे हैं वो तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ हम आदिवासी क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। सियासत की दृष्टि से देखेंगे 2018 का जब इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश का, तो जो आशातीत परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी से वो कांग्रेस की तरफ खिसक गया। वो वोट तो बैंक आप इसे मिशन आदिवासी के तौर पर भी देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मिशन आदिवासी भी है और मिशन आदि आबादी भी है और मिशन 23 भी है, मिशन 24 भी छिपा है। जब 23 के रिजल्ट ठीक होंगे तो 24 की तरफ भी बढ़ेंगे। और राजनीतिक बात ना करते हुए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कह गए हैं जो तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश पर भरोसा है तो ये सिर्फ चीतों के लिए भरोसा है, ये मानना थोड़ा सा लॉजिकल प्रतीत नहीं होता है। भरोसा है इसीलिए हम आए हैं, इसीलिए चीतों के लिए कूनों को चुना है। तो आप भरोसेमंद लोग हैं साहब, 7 करोड़ से ज़्यादा जनता और आपके। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप पर्यटन की दृष्टि से भी देखिएगा कि जिस जमीन की कीमत वहाँ पर सिर्फ 1-8 लाख रुपए एकड़ रहा करती थी, आज 10 से 15-20 लाख अचानक रातों रात बढ़ गई। तो ये क्या है? ये सीधा इशारा कर रहा है कि और जिस कूनों की पहचान के लिए लोगों को कल कुछ हमारे पहला सहयोगी बात कर रहे थे, जिसका जिक्र आपने भी किया था, तो वो बता रहे थे कि हमें ये बताना पड़ता था कि राजस्थान के पास है, कोटा के पास है, कूनों कहाँ है। अब ये बताना पड़ेगा कि कूनों के पास राजस्थान है। कुछ सेकंड से फिर मैं योगेश जी की तरफ चलूंगा। मैं बस एक, चूंकि मैं राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, एक आज अच्छा दिन है। लगभग सर 74 लाख स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, और आज उन्होंने बताया 500 करोड़ का उनका सर उत्पाद जो है टर्नओवर में आता है। 500 करोड़ का उत्पाद वो आप सोचिए हर वर्ष दे रहे हैं देश भर में। और आपने देखा जैसे अमृत सरोवर जैसी योजना है जहां हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनने हैं शरद जी, तो शहरिया जाति की उन महिलाओं ने बताया कि उस अमृत सरोवर में उनके मछली पालन का उपयोग शुरू हो गया। अमृत सरोवर से ना केवल वाटर कंजर्वेशन हो रहा है बल्कि साथ साथ उनसे सहायता सबको मिल रहा है। और अंतिम बात सर सहरिया सबसे ज्यादा कुपोषित का प्रतीक था सर। 1000 रुपए शिवराज जी ने शुरू किया था सर, आपको याद हो, कुपोषण को दूध और अंडे और सब चीजों के लिए। कमलनाथ जी ने उसको बंद कर दिया था सर। उसको फिर रीइंस्टेट किसने किया? शिवराज जी ने किया। तो हाँ सर, शिवराज जी हैं, विश्वास तो है। योगेश जी देखिए, किसी भी चीज को इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके प्रतीक के रूप में यदि हम सीता को ले आए या कमला को लेकर आ जाएं, तो इसको मैं मानता हूं कि प्रतिनिधित्व नहीं है, संपूर्ण समग्र महिला जाति का प्रतिनिधित्व। जो आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी जितनी माहिर है, वास्तविक स्थिति जो मध्य प्रदेश की जो बदतर हालात हो रहे हैं, क्या आप कैसे आप बोलेंगे? क्या गलत है? आप बोलेंगे कि नहीं, गलत क्या आप बता दीजिए सर। मैंने आंकड़े दिए, उसमें एक भी गलत बात का जवाब नहीं देना। जब मैं कहना चाह रहा हूं तो मुझे कह लें। योगेश जी भाषण देना यही भाषण तो आप नहीं दे रहे थे ना, अभी आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे। तो बताइए ना क्या गलत सहायता समूह के अंतर्गत जो आप आंकड़ों की बाजीगरी, आज मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी टीचर्स और प्राथमिक शालाओं की महिलाओं की क्या बदतर स्थिति है, ये जब जाहिर है। ग्रामीण क्षेत्र में जो एजुकेशन के लिए प्राथमिक शिक्षक के रूप में महिलाओं की जो बदतर स्थिति है वो आप अच्छी तरह जानते। महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश में बलात्कार से लेकर दूसरी घटनाएं हो रहा है, आप आ गए ना, अब आ गए राजस्थान पर आ गए, क्योंकि मध्य प्रदेश आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े, मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और मध्य प्रदेश का जो फिसड्डी राज्य दिन पर दिन हमारा जो गिरता जा रहा है, आप बता दीजिए ना मध्य प्रदेश बताया ना मैंने, राजस्थान पहले पे है महिला अपराध में 6,500 की। पहली बात तो डॉक्टर साहब आपको सुनने की शक्ति नहीं रहती है, आपको सुनने की शक्ति नहीं रहती। जब मध्य प्रदेश का पायदान में पूछूंगा तो आप बता देंगे प्रथम नंबर पर बोलेंगे आप। जिस हालत पे मध्य प्रदेश हालत होता जा रहा है, और मैं निश्चय ही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप क्या देते हैं, आप आंकड़ों की बाजीगरी देते हैं, और आप जो बोलते हैं वो तथ्यात्मक नहीं कहते। ये मेरा कहना है डॉक्टर नहीं, आपका जो कहना वो तथ्यात्मक नहीं रहता है, और आपको इसलिए बुरा लगता है कि आपको क्रॉस किया जाता है। क्रॉस क्या किया जाता है? जो आप कहते हैं, आप राजस्थान की बात करने लग गए। आपको पहला है देश में कमलनाथ जी के चीते शब्द पर आपत्ति है,
कमलनाथ कोई जी का आपत्ति कथन नहीं। ये था, उनका अभिप्राय ये था मान कि लिया चीता ही संख्या हमारा से आप सब कुछ चीते पे नहीं है। चले गए। यदि नरेंद्र मोदी जी चलिए, आज आते मध्य चलिए, प्रदेश चलिए, के मैं हालात के आगे बारे में नहीं बढ़ा बातचीत पाऊंगा। करते, इधर-उधर मध्य चले प्रदेश जाएंगे। के समय की हालात के बारे में बाध्यता है। बातचीत करते, एक मध्य आंकड़ा प्रदेश की दीजिए। स्थिति समय के की बारे में, बाध्यता है। बहुत मध्य प्रदेश बहुत की धन्यवाद स्थिति के बारे योगेश में जी, बातचीत बहुत करते। धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। कुल मिलाकर ये जो बहस है कांग्रेस और बीजेपी की, ये और आगे इंटेंसिफाई होगी ही। इलेक्शंस हैं और दोनों ही चिर परिचित प्रतिद्वंदी जो हैं राष्ट्रीय राजनीति के, और मध्य प्रदेश में तो दो ही दल हैं, तो यहाँ ये और तीव्रता से आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर फैक्ट्स को देखने की जिसके पास बेहतर आदत होगी, जो आंकड़ों को बेहतर तरीके से जो दल देखेगा, उन आंकड़ों के अनुमानों को बेहतर तरीके से विश्लेषित करेगा, एनालिसिस उसका अच्छे तरीके से करेगा, वो इस चुनाव में अच्छी तैयारी के साथ उतर सकेगा। क्योंकि मैसेज जो हैं वो बहुत साफ होते हैं, संदेश बहुत साफ होते हैं, दोनों ही पार्टियों की मैं बात कर लूँ। और लेकिन बिटवीन द लाइंस, जिसको हम पत्रकारिता की ज़ुबान में कहते हैं, कि कई चीज़ें जो दिखती हैं लेकिन वो लिखी नहीं होती हैं, उनको पढ़ने वाला ही चुनाव का सिकंदर होता है सर। और ये चीज़ बीजेपी ने चुनाव में प्रूव की है। मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस ने नहीं की है, लेकिन कांग्रेस कुछ परंपरा की शैलियों के साथ बढ़ती रही है। लेकिन दोनों ही दलों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो 2023 के रण को रोचक बनाते हुए लोकतंत्र के संघर्ष को और जानदार और धारदार बनाते रहें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद मनोज भाई। और आगे देखिए अफसरनामा बालाघाट के जिला पंचायत सीईओ और युवा IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर के विवेक कुमार के साथ। ज़रूर देखिए। नमस्कार।